मीडिया दिखा रही क्या मोदी वर्ल्ड कप जिताएंगे। मोदी के यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है और हमारे पनौती का हमारे लंडो का हरा के लेके आगे। आप बताइए तब इससे आगे क्या होगा। वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। वो महाशय कहते हैं कि इंडिया का मतलब होता है नाजायज औलाद। उनका विकास ये हुआ। अगर इंडिया का मतलब नाजायज औलाद होता तो आप समझ सकते हैं। उस जात के भक्त हैं जो सर पे हम मोटरसाइकिल लेके घूमेंगे मगर वोट मोदी को करेंगे। उनके आगे कोई बात नहीं। उनके लिए पेट्रोल 50 रुपए और मियाँ के लिए 200 रुपए रहेगा। बन पाएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। के पास भी दारू मिलता है। सारा चीज महंगाई हो गया है। सारा चीज महंगाई सरकार में हुआ है। 2014 से हुआ है। ये 2014 से हुआ है। कांग्रेस के सरकार में 350 रुपए बेचते थे हम सब मटन। अभी हम सबका बाल बच्चा परवरिश नहीं हो रहा है। 600 रुपए बेच रहे हैं। तो महंगाई 2014 से आ गया। महंगा आ रहा है। आगे से जिंदा ही महंगा आ रहा है। आगे से देखिए जिंदा ही महंगा आ रहा है। पहले इन्होंने जान पूछी थोड़ी पूछिए इससे पहले ये कितना कमा लेता था। कितना कमाते थे पहले 2014 में हम 1000 रुपया 500 रुपया कमा लेते थे। अभी 300 रुपया कमाना बड़ी मुश्किल पड़ रहा है। 300 रुपए कमाना बहुत मुश्किल पड़ गया। बताइए क्या ये गलत बोल रहे हैं। गलत कैसे बोल रहे हैं। नजर के सामने से देखते हैं ना। इतना बेचता है 300 रुपया कमाएगा। भर दिन में 3000 रुपया मतलब इन पे ध्यान देते हैं आप। ध्यान देते हैं। देखिए आप ध्यान जब एक छोटा मोबाइल का मतलब बहुत ऋण कर्जा उठा के गुजारा करना पड़ता है मालिक। बहुत अभी कर्जा में एकदम डूबे हुए हैं मालिक। की कहें। सरकार बनेगी तो ये भाई साहब बेचेंगे 300 रुपये मटन। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप 300 रुपए मटन बेचेंगे। देखिए सस्ता आगे से देगा। सस्ता आगे से देगा। हम वो सस्ता बेचेंगे। दुकान पे दारू मिलता है, गांजा मिलता है, मतलब इनके पास भी दारू मिलता है। अभी रुकिए भरा हुआ दारू से। देखिए क्या लेके चलिए हम दिखा देते पूरा दारू भरा हुआ है। दारू भरा हुआ है। पूरा फ्रिज में रखे रहता है। बोलते नीतीश का सरकार है कि मोदी का सरकार है। नीतीश का सरकार है कि मोदी का। चलिए मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या क्या करने वाले हैं। एक दिन में क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर सकते हैं। अच्छा आप बता दीजिए अगर एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या कर सकते हैं आप। सभी भ्रष्ट नेता को ना सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी भ्रष्ट अधिकारी होगा सबको सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड कर देंगे। जी हाँ। मोदी जी गलत कर रहे हैं तो 2024 में जनता ही उसको उखाड़ फेंकेगी। जो बनाया जो अगर आप क्या कर रहे हैं इस बार उखाड़ फेंक रहे हैं या वापस से लेके आ रहे हैं। हम तो जनता बीजेपी को ही वोट करेंगे। बीजेपी को ही वोट करेंगे। हाँ। देखिए भैया अच्छा मेरे सवाल का जवाब आप ही दीजिए। वो उनकी मानसिकता है। उन्हें लगता है अच्छा तो वो देते रहे। अच्छा भैया बड़े तैयार वैयार हो क्या है। क्या माहौल है इस बार का बदलाव हो रहा है। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी चलिए बिहार का माहौल बताइए फिलहाल। बिहार में अभी जब से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष माननीय JP नड्डा और अमित शाह जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो बिहार में और भव्य माहौल और राम मंदिर शिलान्यास 22 जनवरी को उद्घाटन करने जा रहे हैं। जिसमें हमारे राम मंदिर का रामलला हमारे हिंदू और विशाल रूप से जो 500 साल के बाद राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। अच्छा फिलहाल मुझे बिहार का माहौल बताइए। बिहार का क्या माहौल है। मतलब नीतीश जी हैं यहाँ पे तो क्या कुछ उन्होंने कुछ विकास किया है। क्या कुछ जनता के लिए उन्होंने भलाई करी है। जनता को जिससे फायदा हुआ हो यहाँ की जनता को तो ऐसा कुछ उनका काम बताइए मुझे। नीतीश कुमार का धरातल पे कोई भी काम एक भी काम बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है। आपको बता रहे हैं एक अल्पसंख्यक योजना है जिसमें 20 लाख रुपया उसमें हिंदू का बच्चा का नहीं हो सकता है क्या। अल्पसंख्यक में तो हिंदू में भी है ना। जो गरीब कैटेगरी का आदमी है उसको भी इस योजना में लाभ दिया जाए। सिर्फ आप एक अल्पसंख्यक के लिए 20 लाख का योजना बना रहे हैं जिसमें 10 लाख माफ है 10 लाख का रोजगार कर सकते हैं आप। इस योजना पर नहीं होनी चाहिए ऐसे। आप स्वतंत्र भारत है बिहार है तो दोनों पक्ष के लेके ही चलेंगे। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि इसका बहुत कुछ ऐसा मुद्दा है नीतीश कुमार का। अभी मदरसा देखते होइएगा अल्पसंख्यक के लिए। एक हिंदू के लिए संस्कृत विद्यालय भी था पहले गुरुकुल विद्यालय भी था। बिल्कुल था। वो सब भी बंद है। उस सबसे पहले चालू किया जाए। और कुछ आदमी कहते हैं कि रोड का जाल नीतीश कुमार तो लोग तो यहाँ की मैंने जनता से लोकल जनता से बातचीत करी उनका तो कहना विकसित हो गया बिहार। बिहार विकसित नहीं हुआ। बिहार 3000 बिजली बिल। मैं भी ऐसी मैकेनिक हूँ ठीक है ना। दिल्ली में भी जाओगे ना लोगों के 5-5 हजार के बिल आ जाते हैं। दिल्ली में मेरा भी 10,000 के आते आता है बिजली बिल 110 रुपया आता है। बिजली बिल दिखा दें हम। ये बिजली के ऊपर बात कर रहे हैं ना। एक महीने का तुम्हें 3000 आ रहा है बिल। वो AC चलाने के बाद वो तो फिर भी बहुत ठीक आ रहा है। 4 गो पंखा चलाते हैं 5 गो लाख। इतना सब कुछ चलाएंगे तो बिल तो आएगा। बिल आएगा 110 210 रुपया आता है। कौन जुल्म हो गया। कौन जुल्म हो गया। कौन सा जुल्म हो गया भैया। जुल्म बताइए इन्हें। उनका कम आ रहा है तो अच्छी बात है। कहीं पीछे से तार डाल रखा हो तो देखिए ये तो बता रहे हैं इनका तो कम आ रहा है। आप बताइए। नहीं ये AC चला रहे हैं ना तो AC का लोड ज्यादा होता है। AC का लोड ज्यादा होता है। बिजली में बहुत बदलाव हुआ है। मैंने खुद देखा। पहले ही तार लगा हुआ था अभी मोटा तार लग गया है। रोड जगह जगह रोड नहीं था। टोपल लगा जगह जगह पर रोड नहीं था। रोड बन गया नीतीश जी के राज में। जब नीतीश जी कर दिया बच्चा को
पढ़नाई का जब पढ़नाई का नीतीश जी कर दिया है, वो कोई के राज में नहीं हुआ है। नीतीश जी बहुत किए, बहुत किए। जी मैं यहाँ पे खुद रही हूँ। बिहार में नीतीश जी जो काम कर दिए, अच्छा मंत्री नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर नहीं कर। आप क्या कह रहे हैं, बदलाव करें, मोदी जी आ रहे हैं या कोई और है फिर प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री में मोदी जी ही आ रहे हैं। इसमें एक मुखिया का पद भी नहीं जीत सकते हैं नीतीश कुमार जी। क्या नहीं बन पाएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? माहौल है इस बार का, बिहार का क्या माहौल है? बिहार का जो माहौल है वो देख ही रहे हैं आप कि इस बार जो है लोग पूरी 2024 की बात कर रहे हैं, 25 की बात कर रहे हैं। 2024 में पूरा परिवर्तन तय है। आप इन महाशय से ये पूछिए, ये मोदी जी के बारे में 5 काम ये हमको बता दें, हम मोदी जी को क्यों वोट करें? जी भैया चलिए बता दीजिए। 5 काम, 9 साल में 5 काम बता दे, किस बिना पे, इस बिना पे वोट दे कि मोदी जी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अरे मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट आप तब बोलिएगा जब हिंदू के लिए पेट्रोल 50 रुपए और मियाँ के लिए 200 रुपए रहेगा, तब हिंदू हृदय सम्राट होगा। आपको रोजगार मिला, आप क्या करते हैं? हम बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस कर रहे हैं आप? कपड़ा का बिजनेस है। कपड़ा का बिजनेस में जीएसटी नहीं लगा? लग रहा है तो सरकार अबे फिर ले भी तो रहे हैं हम सरकार से। सरकार से क्या ले रहे हैं? ले भी तो रहे हैं। सरकार से क्या ले रहे हैं? बहुत कुछ ले रहे हैं। 18% कितना % जीएसटी लगता है आपका? 5% जीएसटी लगता है। आप सामान्य जीएसटी का, कांग्रेस जो आई थी तो सामान्य जीएसटी लाने की लागू की बात की थी ना? लागू की थी तो लागू तो नहीं हो पाया ना। सबसे पहले बात हम जीएसटी की बात आप कहिएगा। जीएसटी से सवालों का जवाब देते हैं। हम 5 काम इनसे पूछिए। चलिए 5 काम बता आप गिनवाइए। सबसे पहला अभी सबसे आयुष्मान भारत, जो गरीब जो गरीब जिसके पास पैसा नहीं है वो उसका इलाज हो रहा है। नहीं सबसे मेरे पापा जी का हार्ट अटैक आया, उस टाइम में मेरे पास आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल मिला और उससे मेरा 3 लाख रुपया का इलाज हुआ मेरे पापा जी का, जो पटना फोर्ट हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ था। तो पहला वो हुआ। अभी किसान को सम्मान निधि योजना जो प्रति महीना 4 महीना पर 2000 रुपया मिलता है किसान को, जो किसी सरकार में ऐसा काम नहीं हुआ था। यहाँ पे किसान का एक मिनट इन भाई की बात पे किसके खाता में आया? जो 700 6 महीना पैसा नहीं आता। हम भी किसान के बेटा है, 6 महीना पैसा नहीं आ रहा है। आपको अकाउंट चलिए यहाँ पे, हम आपको 13 महीने बैठे रहे थे जो 700 किसान, उनके बारे में जब नहीं सोचा मोदी जी ने? जो 700 किसान मर गए वहाँ पे ठंड में 13 महीने जो बैठे। 400 का सिलेंडर 1100 रुपए करवा दिए। 400 का सिलेंडर आज पहले सुनिए 10 रुपए का पेट्रोल हो चुका है, 17 रुपए का पहले सुनाते हैं। पहले 2014 से पहले सिलेंडर लाने के लिए 3 दिन लाइन लगना पड़ता। हम 1995 मेरे पापा जी 1995 का इंडियन गैस इंडियन का जो कंज्यूमर है, उस टाइम में मेरे पापा जी 1200 से 1300 रुपये में सिलेंडर मंगवाते थे 2 दिन लाइन लगाने के बाद। कब 2012 से पहले 2012 से पहले 1300 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था यार। कहाँ से 1200 रुपया रानी सूर्या से मंगवाते थे। कौन सा सिलेंडर की बात कर रहे हैं? भैया कौन सा सिलेंडर ले लिया 1200 रुपए में? सबसे पहले ब्लैक होता था। ब्लैक होता था। अब ये ब्लैक के बारे में बोले। आज शराब बंदी, जो 60 रुपए की शराब की बोतलें मिलती थी 1000 रुपए की मिल रही है, ये क्या कहेंगे? नीतीश कुमार महंगा कर दिया उसको। कौन कर दिया? नीतीश कुमार प्रशासन को नीतीश कुमार सबसे पहले जुर्म ये किया है। ब्लैक में लेना क्या दंडेकार है कि नहीं है? ब्लैक आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी। कंप्लेन कांग्रेस राज में किसका कंप्लेन सुना? किसी का नहीं सुना। अभी किसका हो रहा है? देखिए आप दूसरी बात एक बात समझिए, ये हमारे ये उस टाइप के भक्त हैं जो सर पे हम मोटरसाइकिल लेके घूमेंगे मगर वोट मोदी को करेंगे। इनके आगे कोई बात नहीं हो सकती। ये हमारे भाई वही सज्जन है। नहीं तो जब मणिपुर में, आप भी एक महिला है, ये भी महिला है, मणिपुर में बेटियों को नंगी घुमाया जा रहा था, तब ये ऐसे लोग कहाँ थे? इनके बाद कोलकाता में जो हुआ था उसमें नहीं कहेंगे ये हमारे कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में क्या हुआ था? कोलकाता में जो ममता बनर्जी जो हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया, कितना घरों में आग लगवाया। उस ममता बनर्जी कौन है? ममता बनर्जी कौन है? यहाँ बांग्लादेशी ममता बनर्जी हिंदुओं का कितना अत्याचार किया है। आप जाइए, लेकिन जीत तो फिर भी वो वैसे रेगुलर रही है। कैसे नहीं जीतेगी भाई? बोकस बोर्ड की यहाँ सबसे पहली बात होती है। बीजेपी वाली बात बोकस बोर्ड की बात होती है। अब जो है ना, अभी आप जिस स्थान पे हैं ये 20वीं असेंबली है और यहाँ के विधायक माननीय हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। आपका घर कहाँ हुआ भैया? नूरचक घर हुआ मेरा। नूरचक घर हुआ। इनसे पूछिए कि बचौल जी अब कितना साल हो गया? 3-3.5 साल हो चुका है। कितना काम किए हैं? कहाँ काम क्या बात है? लगभग सुनिए पहले लगभग मेरे पंचायत में 1 करोड़ रुपया का काम हुआ है। बचौल ठाकुर की तरफ से 1 करोड़ रुपया का काम हुआ है, जिसमें मैं नूरचक में 3 काम करवाए हैं। बचौल ठाकुर के 3 काम करवाए हैं। एक पोखर का, जो पोखर नूरचक गांव में पोखर, सरकारी पोखर से रास्ता दिए, जिसमें
रास्ता का 14 लाख नहीं, सुनिए ना पहले विकास नहीं हुआ। कैसे नहीं विकास है? विकास नहीं हुआ पूरा बात आपको विकास लगता है। वो आप अपना निजी काम करवाए उसको विकास लगते हैं। काय टू PHC सेंटर खुलवाया, काय टू स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया। खुला है आपको एक सिमरी में आपको खुला है, परसौनी में खुला है। PHC सेंटर कब खुला जी? कब खुला है? कब बेवकूफ वाली बात इस रीजन में खुला PHC सेंटर? खुला है। 13 साल हो गया PHC सेंटर खोले को रिकॉर्ड है आपके पास? खुले हुए ये बचौल जो है इनके जो माननीय विधायक है वो तो हम सबके विधायक है, मगर वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। वो महाशय कहते हैं कि इंडिया का मतलब होता है नाजायज औलाद, उनका विकास ये हुआ। अगर इंडिया का मतलब नाजायज औलाद होता तो आप समझ सकते हैं। वो महाशय पाकिस्तान से तो नहीं आए हुए हैं, वो भी इंडिया के हैं, तो वो क्या होंगे वो आप तय कर लीजिए। बात खत्म हो गई ना। चले गए थे। अब हम क्या बोले, वो भी महाशय इंडिया के हैं, यहाँ के विधायक है। अगर वो बोलते हैं इंडिया का मतलब नाजायज औलाद है और ऐसे भक्त कहेंगे उनको कि वो विकास पूरी से, तो फिर आप समझ लीजिए। कांग्रेस में इससे बड़ा भक्त कांग्रेस का नीति हम एक भी बता दीजिए आप, कांग्रेस का जो नीति हो। चलिए बता मोदी जी जहाँ इलाज कराने जाते हैं वो भी कांग्रेस उनके बाप का ही देन है कि एम्स में इलाज कराने जाते हैं। वो उनके एम्स किसने बनवाया? एम्स किसने बनाया? एयरपोर्ट इंदिरा गांधी किसने बनाया? जिस पर से वो 5,000 करोड़ की फ्लाइट पर उड़ते हैं वो उनके पिताजी बनाए हैं क्या? मोदी के पिताजी बनाए हैं, वो भी कांग्रेसी का देन है ना। आज जहाँ इलाज भी वो कराने जाते हैं वो भी कांग्रेसियों ने ही बनाया है। इनसे पूछिए आप, बता रहे हैं आपको कि जहाँ इलाज कराते हैं मोदी जी जाके फेयर लवली लगवाते हैं वहाँ सबसे पहली बात मोदी जी के जो विकास हुआ है, जो एम्स हॉस्पिटल के बारे में, मोदी जी के रीजन में कितना एम्स हॉस्पिटल बने इनको भाई साहब से दरभंगा में एम्स खुला। मोदी जी अभी भाषण में बोले थे मित्रों मैंने दरभंगा में एम्स खुलवा दिया। आप जाके देख लीजिए 15 किलोमीटर है पूरा खेत है, एम्स का एक ईंटा तक नहीं डाला है। और मोदी जी आके फेंकने में कमी नहीं करते। ये भाई साहब कह रहे हैं फेंकने की बात है। सबसे पहले बिहार से जमीन को मुहैया करवाएंगे तो मट्टी गिरवा दिया गया। गोपाल जी ठाकुर के मट्टी का पूरा जो अब देखिए इन भक्तों का कह रहे हैं एक मिनट कह रहे हैं कि बिहार सरकार जमीन दिलवाएंगे तब ना। जमीन नहीं दिलवाए तो मिट्टी कहाँ गिरवा दिया आप? मोदी जी के सर पर मिट्टी करवा दिए। ये देख रहे हैं, ये भक्त जब जमीन नहीं मिला तो मिट्टी कहाँ गिरवा दिए? ये 786 एकड़ जमीन है। DMCH के बगल में 786 एकड़ जमीन है। 786 एकड़ जमीन है जिसमें एम्स के लिए जमीन का सब कुछ कराया गया। वहां तक अभी डॉक्टर उपलब्ध हो गया, हॉस्पिटल नहीं। नीतीश कुमार का योगदान है। डॉक्टर मोदी जी के पेंशन मिल रहा है, पैसा वो नीतीश कुमार हमारे बिहार के पटना में जो एम्स बनाए हुए हैं, पटना एम्स बना हुआ है मोदी जी के रीजन ने बनाया। 2016 में उद्घाटन किए थे। आप काम चल रहा है? एम्स का काम चल रहा है। लॉजिकल बात कर रहे हैं। लॉजिकल बात कीजिए भैया कह रहे हैं। लॉजिकल इससे क्या करेंगे हम? लॉजिकल भाई से बात इनसे क्या करेंगे? नहीं क्या बोले हैं? जमीन मिल गया, जमीन नहीं मिला मिट्टी गिरा दी है। लॉजिकल बात हो गई। बोल रहे हैं कि मोदी जी बहुत काम किए, एम्स खुलवाए, मधुबनी को दरभंगा को एम्स नहीं दे पाए। खाली क्रेडिट लेने का काम किया और कुछ नहीं किया। हमने खाली क्रेडिट लेने का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दिखाते हैं खाली और कुछ काम नहीं। अच्छा खासा हमारा लौंडा वर्ल्ड कप जीतने वाला था, जाके वहाँ पनौती करा दिया। वहाँ जाके जो ये फोटोबाजी कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं। भाई कम आप लोग पोर्टल मीडिया है, बहुत सच्चाई दिखाते हैं। और राहुल गांधी ऐसे पोर्टल मीडिया, वो बड़े मीडिया पे नहीं जाते, पोर्टल वाले को बुलाते हैं। आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा होगा, वो सम्मान देते। बड़े मीडिया तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, बिक चुकी है। मीडिया दिखा रही क्या मोदी वर्ल्ड कप जिताएंगे, मोदी के यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है और हमारे पनौती का हमारे लंडो को हरा के लेके आ गए। आप बताइए तब इससे आगे क्या होगा? वो हर जगह क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं और खुद पनौती जी नाम लेके आ गए। अब बताए अब भाजपा वाले को पेट में दर्द होने लगा। देखिए बात कीजिए तो ये सारी मीडिया बड़ा लहजे में करे कि प्रधानमंत्री को ये बात नहीं बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के प्रति राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल कर दिया। जब आप पप्पू बोलते थे, मूर्खों का सरदार बोलते थे उनको, तब आप मीडिया कहाँ सोई हुई थी? करते हैं क्या लगता है? सही आज सुबह आँख खोला हूँ तो आ गया न्यूज पे कि राहुल और सोनिया के पीछे ईडी को लगा दिया गया। क्यों? तो राहुल ने पनौती बोल दिया इसलिए। अच्छा पनौती बोल दिया राहुल। अभी ट्विटर पे खोला हूँ तो बोल दिया कि मोदी जी जो ईडी और आईडी को कौन को ईडी आईडी सीबीआई सबको राहुल सोनिया के पीछे लगा दिया। कह भैया तो उसने पनौती बोल दिया। अब यही बता लीजिए कि हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? यहाँ आप सत्य भी बोल नहीं सकते हैं। सीबीआई को तोता की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तोता को यहाँ से उड़ा के आप पे भेज दे, कोई ठीक नहीं। अभी हमारे बचौल है, अभी सुनिए यहाँ बचौल है, उनको खबर लगेगा आपके पीछे भी 2-4 टू चिलम को लगा देंगे। तो देखो क्या है। तो भाजपा वालों की नीति और राजनीति इसी पर निर्भर है, इसी तरह वो चलती है। हम लोग लोकतंत्र, हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं, कानून पे भरोसा रखते हैं।